महाभाग भृगुनंदन, यदि आप 1,00,000 गौवें लेकर अपने एक पुत्र को पशु बनाने के लिए बेचे तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। मैं सारे देशों में घूम आया परंतु कहीं भी यज्ञोपयोगी पशु नहीं पा सका, अतः आप उचित मूल्य लेकर यहाँ मुझे अपने एक पुत्र को दे दीजिए। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी ऋचिक बोले, नरेश, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो किसी तरह नहीं बेचूंगा। ऋचिक मुनि की बात सुनकर उन महात्मा पुत्रों की माता ने पुरुष सिंह अम्बरीश से इस प्रकार कहा, प्रभु, भगवान भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि बेचने योग्य नहीं है, परंतु आपको मालूम होना चाहिए जो सबसे छोटा पुत्र सूनक है वह मुझे भी बहुत ही प्रिय है, अतः पृथ्वीनाथ, मैं अपना छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं दूंगी। नरेश, प्रायः ज्येष्ठ पुत्र पिता को प्रिय होता है और छोटे पुत्र माताओं को, अतः मैं अपने कनिष्ठ पुत्र की अवश्य रक्षा करूंगी। श्री राम मुनि और उनकी पत्नी के ऐसा कहने पर मंझले पुत्र सूना सेप ने स्वयं कहा, राजपुत्र, पिता ने ज्येष्ठ को और माता ने कनिष्ठ पुत्र को बेचने के लिए अयोग्य बतलाया है, अतः मैं समझता हूँ इन दोनों की दृष्टि में मंझला पुत्र ही बेचने के योग्य है, इसीलिए तुम मुझे ही ले चलो। महाबाहु रघुनंदन, ब्रह्मवादी मंझले पुत्र के ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रत्नों के ढेर तथा 1,00,000 गौवें के बदले सूना सेब को लेकर वे घर की ओर चले। महातेजस्वी महायशस्वी राजऋषि अम्बरीश सूना सेब को रथ पर बैठाकर बड़ी उतावली के साथ तीव्र गति से चले। सतानथ जी बोले, नरेश, रघुनंदन महायशस्वी राजा अम्बरीश सूना सेब को साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहां विश्राम करने लगे। श्री राम जब वे विश्राम करने लगे उस समय महायशस्वी सूना सेब ज्येष्ठ पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिले। वह अत्यंत आतुर एवं दीन हो रहे थे, उसके मुख पर विषाद छा गया था। वह भूख प्यास और परिश्रम से दीन हो मुनि की गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, सौम्य मुनि प्रवर, ना मेरे माता है ना पिता, फिर भाई बंधु कहाँ से हो सकते? मैं असहाय हूँ, अतः आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए।